my dear friends. So today I am going to discuss most important आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस एंड यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिकॉज न्यू सिलेबस आपको देखना ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ामिनेशन देने से पहले। सो यहाँ पे जो अपडेट है वो है सिलेबस के रिगार्डिंग, क्या आपका सिलेबस चेंज हो गया है और कितना क्या चेंजेबल आपके जो सिलेबस में जो दिया हुआ है उसके बाहर से भी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। रिसेंटली जो ट्रेंड बना हुआ है क्वेश्चंस PYQs का, उनको भी हम देखने वाले हैं। सो चलते हैं हमारे फर्स्ट यहाँ पे सिलेबस पे। अगर सिलेबस की बात की जाए रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो देखो इतना ही सिलेबस मेंशन किया हुआ है, यानी कि आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना ही सिलेबस मेंशन है। बल्कि आपके जो रिसर्च में क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी जून 2025 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर इससे बाहर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइक आपका एक जो टॉपिक है जो न्यू एडिशन हुआ है यहाँ पे, प्लैगरिज्म इन द रिसर्च मैथोडोलॉजी, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी साहित्य चोरी होती है रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर, रिसर्च जो यहाँ पे बैकग्राउंड में, तो उसके बारे में कितने क्या क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और बात की जाए मेथड्स ऑफ रिसर्च यानी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में, तो रिसर्च के टाइप्स हैं वो बहुत सारे हैं, मतलब लमसम 9 या 10 रिसर्च के टाइप्स हैं। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 नाम दे रखे हैं। तो देखो आपके नेम्स बहुत सारे गिवन हैं। रिसर्च टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, लगभग 9 या 10 प्रकार के होते हैं, वो सभी आपको पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारे जो यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं फॉर क्विकली रिवीजन के लिए, तो आप इन नोट्स के अंदर जाके देख सकते हो। मैंने जो रिसर्च जो एप्टीट्यूड का जो टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे, वो बहुत ही क्रिस्पी नोट्स बनाए हुए हैं। ये आप देख सकते हो, ये जो वो नोट्स है जो ऑलरेडी UGC नेट में पूछे जा चुके हैं लास्ट के 5 और 10 ईयर्स में। ठीक है, तो अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना मीडियम बताना है कि आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, और पेपर का नेम सेंड करना है कि आपको कौन सा पेपर चाहिए। देन आफ्टर आई विल रिप्लाई यू। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। और आपको जैसे कि पता होगा कि रिसर्च में बहुत डेप्थ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। मतलब 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। और यहाँ पे रिसर्च टाइप्स की बात की जाए तो मैंने रिसर्च टाइप को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, ये वो नोट्स है जो कि लास्ट 5 और 10 ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को मैंने ऐड किया हुआ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे एथनोग्राफिक रिसर्च को मैंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड एनालिटिकल रिसर्च को भी मैंने ऐड किया है। एंड अप्लाइड रिसर्च को भी मैंने ऐड किया है यहाँ पे। और यहाँ पे क्वांटिटी रिसर्च को भी ऐड किया हुआ है, क्वालिटेटिव को भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे कंसेप्चुअल रिसर्च भी ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट एम्पिरिकल रिसर्च भी, और भी बहुत सारे रिसर्च होते हैं जिसमें आपकी जैसे वन टाइम रिसर्च हो गया, लिंग्विस्टिकल जो है वो रिसर्च हो गया, फंडामेंटल रिसर्च हो गया। ये सारी के सारे जो रिसर्च के टाइप्स हैं वो मैंने इंक्लूड किया हुआ है अपने नोट्स के अंदर। अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सभी को पता होगा। और यहाँ पे मेरी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे बच्चों ने UGC नेट क्रैक किया है। अगर आप भी इनमें से एक बनना चाहते हो तो आप जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और बहुत जल्दी आपके फॉर्म्स भी फिलअप होने वाले हैं। आई थिंक अगले महीने में आपके स्टार्टअप हो जाएंगे दिसंबर के लिए, और अक्टूबर में आपकी जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो निकल जाएंगे, जिसमें आपके यहाँ पे बहुत कम टाइम मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। अगर UGC नेट में पूछा गया ये क्वेश्चन 2025 के अंदर, आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक्सपेक्टिव रिसर्च है, और अप्लाइड रिसर्च है, कंसेप्चुअल रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है।
आप इनका तभी मतलब बता पाओगे जब आप इनको अच्छे से सीख लोगे, यानी कि इसकी डेफिनेशन आपको पता होगी। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च आपका ऐड करेगा इस फोर्थ वाले में। नो कंट्रोल ओवर वेरिएशन, यानी कि इसमें ओवर वेरिएशन यानी कि जो ऊपर की वेरिएशन होते हैं, चर होते हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। रिपोर्ट ओनली व्हाट हैपन एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, ये सिर्फ वो रिपोर्ट करता है जो क्या हुआ है और क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नो कंट्रोल ओवर द वेरिएशंस। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो अप्लाइड रिसर्च की बात करें। यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट में, ये इंक्लूड यहाँ पे इमेज करेगा, यानी कि फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर एन इमेडिएट प्रॉब्लम फेसिंग ए सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टिंग में वो यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च के अंदर आता है, जिसको फंडामेंटल रिसर्च के भी जाना जाता है। कंसेप्चुअल रिसर्च आएगा आपका, कंसेप्चुअल रिसर्च होगा वो रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड थ्योरीज। ठीक है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। फोर्थ अगर बात करें तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस रेदर देन दिस टेस्टिंग। ठीक है, तो ये सारी इसका जो है वो करेक्ट आंसर था। इसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर थर्ड आप देख सकते हो। इसकी डिटेलिंग की बात करें तो मैं यहाँ पे डिटेल लेके आई हूँ एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। इसमें क्या होता है, कार्यतर शोध भी इसको बोलते हैं। कार्यतर शोध में देखो क्या होता है कि जो एक्स फैक्ट ऑफ पोस्ट फैक्टर रिसर्च है, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च इज द कैटेगरी रिसर्च डिजाइन इन द वाइल द इन्वेस्टिगेटर स्टार्ट्स आफ्टर द फैक्ट एंड अक्योरिंग विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिसर्चर्स, यानी कि जो कार्यतर शोध है वो तथ्य पश्चात शोध की डिजाइन का एक श्रेणी है, जिसमें शोधकर्ता हस्तक्षेप के बिना तथ्य घटित होने के बाद में जांच शुरू होती है। नो कंट्रोल ओवर वेरिएशन, यानी कि वेरिएबल पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, चरों पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। रिपोर्ट ओनली व्हाट हैपन एंड व्हाट इज हैपनिंग इज एप्लीकेबल, यह वही रिपोर्ट करता है जो लागू होती है या घटित हुई है, जो घटित हो रही है। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च के बारे में, जिसमें आता है अनुप्रयुक्त अनुसंधान। अप्लाइड रिसर्च एफर्ट्स थ्रू साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च दैट सीक टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। द purpose of applicable research, applied research is to increase and known as about the problem and with the goal creating the better solutions, यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान से तात्पर्य ऐसे वैज्ञानिक अध्ययन और शोध से है जो व्यवहारिक समस्याओं का समाधान खोजने में प्रयास करते हैं। अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उद्देश्य किसी भी समस्या के बारे में उपलब्ध जानकारी को बढ़ाना ताकि उसमें बेहतर समाधान निकाला जा सके। आई होप कि आपको ये कंसेप्चुअल रिसर्च के बारे में, कंसेप्चुअल रिसर्च इज अ रेफर रिसर्च दैट रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्ट, यानी कि अमूर्त जो अवधारणा होती हैं उनके ऊपर विचारों पर संबंधित होता है, ना कि प्रैक्टिकल पे ही बात नहीं करता है। ठीक है ना, ओनली कंसेप्चुअल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान। इसमें क्या होता है कि एक पद्धतिगत दृष्टिकोण है जो उन शोध प्रश्नों की जांच करता है जो उनमें से पहले से गहराई से अध्ययन नहीं किया गया है, तो उनके बारे में ही बात करता है। आई होप ये क्वेश्चन 2025 में जून में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द क्वेश्चनरिंग, यानी कि क्वेश्चनरिंग क्या है या क्वेश्चनर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। इट इज़ द डाटा एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये क्या है, डाटा विश्लेषण उपकरण है, आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे क्वेश्चनरिंग इज द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स, यानी कि प्रश्नावली एक शोध उपकरण है जिसमें प्रश्नों का एक समूह होता है और जिसका उपयोग व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है। देखो, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट यहाँ पे
क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द मॉडलिंग अप्रोच ऑफ द रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, यानी कि शोध अभिकल्प की मॉडलिंग उपागम क्या है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शोध समस्या में एक गणितीय मॉडल द्वारा दर्शाया जाता है, समाधान निष्कर्ष उसी मॉडल से प्राप्त होते हैं। यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम्स इज रिप्रेजेंट बाय द मैथमेटिकल मॉडल, सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन आर डिराइव्ड फ्रॉम द मॉडल्स। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। आई होप कि अगर आपको तैयारी करनी है यूजीसी नेट की तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो लेक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रिसर्च डिज़ाइन मॉडलिंग जो अप्रोच है इन्वॉल्व यूजिंग द थ्योरेटिकल, फिजिकल और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड यू अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम्स। यानी कि मॉडलिंग दृष्टिकोण में एक शोध समस्या को समझने और विश्लेषण करने के लिए एक सैद्धांतिक भौतिक गणितीय प्रतिनिधित्व का उपयोग करना शामिल है। आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नोट्स लेना है तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है ओनली। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में कि कौन से क्वेश्चंस आए थे अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 2025 में। थैंक यू सो मच।